आज कुछ विशेष जानकारी बताने आया हूँ आप तमाम लोगों को। और जाहिर सी बात है कि सब कोई सब कुछ देखते हैं, सब तरह की जानकारी लोगों तक पहुँचती है, लेकिन मैं कुछ जानकारियों पर आपको रोशनी डालना चाहता हूँ कि समय और परिस्थिति जब ख़राब हो, जब बुरा समय हो, तो बहुत ही सजग होकर, सुधर कर, समझ कर, सोच समझ कर काम करना चाहिए। आज बहुत सारे सोशल मीडिया पर यूट्यूबर, पत्रकार तमाम लोग हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि आप सवाल पूछते हैं जब, तो सवाल आपको कहाँ पूछना चाहिए, किसको पूछना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मान लेते हैं कि कहीं किसी के घर टूट जाते हैं, किसी के मकान टूटते हैं, या किसी के बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, या सड़कें चौड़ी होती है, तो सवाल आप उसी को पूछते हैं, उन्हीं के दुखती रग पर हाथ रख देते हैं जिनके साथ ये मामला होता है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि बहुत सारे पत्रकार हैं कि लोगों के घर उजाड़े जाते हैं, बिल्डिंग्स तोड़े जाते हैं, मकानें तोड़ी जाती हैं, लेकिन सवाल पत्रकार उन्हीं को जाके पूछते हैं और उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पत्रकार को सवाल कहाँ पूछना चाहिए, किसको पूछना चाहिए, क्योंकि जब सरकारों में जब ये बातें आती है कि समय पर क्योंकि कई ऐसी सरकारों को हमने देखा है, कई ऐसी परिस्थितियों को हमने देखा है, लेकिन सरकारें अपने देश के नागरिकों को घर बनाकर दिया करती थी, लेकिन आज की सरकारों में 100 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, कई सालों से लोगों के घर, इमारत, मकान, बिल्डिंग तमाम चीज़ें बने हुए हैं, लेकिन उनको अवैध कहकर चौड़ीकरण के नाम पर ये तमाम चीज़ों को लेकर के ये जो हो रहा है ये गलत है। और दो तरह के लोग हैं समाज में, एक समाज के लोग समर्थन करते हैं और इसी समाज के लोग, दूसरी तरफ के लोग इनका विरोध करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के अगर आशियाने उजड़ जाएं, लोगों के अगर घर उजड़ जाए, लोगों के अगर जीवन सर्वनाश हो जाए, तो ये दोनों तरह के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा मज़हब है। दूसरी बात ये बताता हूँ कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो उलझुल सवाल पूछते हैं, उलझुल बातें करते हैं। कई ऐसी जगहों पर मैं देखता हूँ कि उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। तो आज के समय में, आज की परिस्थिति में जो हालात है, जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, उन पर मैं कहूँगा कि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनसे भी कहूँगा कि पत्रकार को आप समझने की कोशिश करें, या कोई यूट्यूबर है अगर आपसे सवाल पूछता है तो आप सोच समझ कर जवाब दें, या जवाब आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार पत्रकार को है। कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है कि नहीं पत्रकार को पूछना ही है और सवाल बनता है उनका, ऐसा नहीं है। ये आपकी इच्छा के हिसाब से है, आपके मन के हिसाब से है। आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और तीसरी बात बता दूं कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं, माइक मुंह में लगा देते हैं, ज़बरन सवाल पूछते हैं, आपके पीछे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं और बहुत ही गलत तरीके से सवाल पूछते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन पत्रकारों के लिए अगर आप चाहें, आप अगर भारत के नागरिक हैं, आप देश की जनता हैं, तो ऐसे पत्रकारों के लिए उन पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, थाने में उनके ऊपर में आप कंप्लेंट करा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि भारत के तमाम नागरिकों को जो अधिकार है वो सबको है। स्पेशली कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई आपसे पत्रकार सवाल पूछे, स्पेशली कोई जवाब दें आप, क्योंकि आजकल पत्रकारों को देखता हूँ मैं कि जिस तरह से कोर्ट में वकील सवाल पूछते हैं, जिरह करते हैं, उस तरह से देखता हूँ मैं। और ये पत्रकारिता ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि पत्रकारों का काम है सवाल मीठे से पूछना, सही सवाल पूछना। और वर्तमान सरकार में अगर कहीं किसी राज्य में, किसी ज़िले में, किसी कस्बे में, किसी ग्रामीण क्षेत्रों में, या सड़क के किनारे, या किसी शहर में कहीं भी अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है या रोका जाता है या ध्वस्तीकरण होता है, तो
वहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, कब से मकान बने थे, क्यों तोड़े जाते हैं, और क्या नोटिस दिए थे या नहीं दिए थे, या तोड़े जाने के बाद मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तमाम तरह के सवाल है और ये सवाल जो है पत्रकार को सरकार को पूछना चाहिए, चाहे वो सरकार किसी की हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे फिर कोई अन्य पार्टी की सरकार हो। पत्रकारों को सवाल वर्तमान समय में जो सरकार है उनको सवाल पूछना चाहिए। इसलिए अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी है, भारत के जो नागरिक हैं, आप ये ना कहें कि मैं चौथा स्तंभ हूँ और मुझे सवाल पूछने का ही अधिकार है, ज़बरदस्ती पूछने का अधिकार है, डांटने का अधिकार है, चिल्लाने का अधिकार है, पीछे भागने का अधिकार है। ऐसा नहीं है। हर जगह डिसिप्लिन और अनुशासन होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत जगह मैं देखता हूँ, बहुत सारे जगहों पर मैं इन चीज़ों को देखता हूँ कि पत्रकार बिल्कुल उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। हालांकि जब आप सरकार से भी सवाल पूछें तब भी अनुशासित बातें करें, अनुशासन में रहकर बातें करें, ठंडे से सवाल पूछें, जो ज़रूरी सवाल है उनको पूछें। किसी भी समय में, किसी भी जगह में किसी को उल-झुल सवाल न पूछें, किसी की दुखती रग पर हाथ न रखें। और परिस्थिति बहुत ही भयावह है, बहुत ख़राब है, क्योंकि मैंने कहा जिस तरह से कि मैंने कई ऐसी सरकारों को हमने देखा है, और इससे पहले वाली सरकारों में सरकारें घर बनाकर अपने जनता को दिया करती थी, मकान दिया करती थी, लोन दिया करते थे, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब दो तरह के लोग आज के समाज में मिलेंगे आपको। एक समाज के दो पहलू ऐसे हैं कि कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ लोग इनका खिलाफ करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए और कोई पत्रकार अगर कहीं जाए, सवाल पूछे, तो उनके वीडियोज़ को आप चेक करें, देखें, क्योंकि पत्रकारिता में ये चीज़ ज़रूरी है कि अलग होकर, जाति, धर्म, तमाम चीज़ों से अलग होकर सवाल पूछना चाहिए। और सवाल पूछते समय एक ईमानदारी हो, साफ़ सुथरा मन हो, विचार अच्छे हों। ये नहीं कि आप किसी भी एक समुदाय को या टारगेट कर उनको अगर सवाल पूछते हैं तो वो गलत है। क्योंकि आजकल में बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, पत्रकारों के जो वीडियो है, यूट्यूबर के वीडियो है, वो देखता हूँ तो बहुत ही बुरा लगता है देखकर। और उससे जो है दूसरे जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी भी छवि ख़राब हो जाती है और लोग बुरा समझते हैं। लोग अच्छे लोगों को भी, जो सही पूछने वाले हैं, उनको भी लोग जवाब नहीं देते हैं। तो ये वीडियो है ख़ास तौर से तमाम ग्रुपों में भेजा जाए, शेयर किया जाए, दूसरों को जानकारी दी जाए, और सवाल हो देश हित में हो, देश के विकास के लिए हो, और तरक्की के लिए हो, उन्नति के लिए हो, समाज को जोड़ने के लिए हो सवाल, ना कि नफ़रत फैलाने के लिए सवाल हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।